दोस्तों मूवी शुरू होती है जहां पर हम कुछ लोगों को एक गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। फिर अचानक सड़क पर गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है और बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी को एक तरफ रोक लेते हैं। अचानक गाड़ी रुकने की वजह से एक लड़की का सर भी टकरा जाता है। दरअसल इस गाड़ी में 3 लड़के और 3 लड़कियां जिनका नाम सहरा, कैरन और जोरी था, और ये सब जोरी की बहन की बर्थडे की पार्टी में जा रहे होते हैं। और जिस जगह उन्हें जाना था वो यहाँ से काफी दूर थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर टॉड जो इस गाड़ी का मालिक था वो सबसे कहता है कि वो खुद ही एक स्पेयर टायर से इस टायर को चेंज कर देगा। फिर वो तीनों लड़के बारी बारी टायर चेंज करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी तरफ सारा जो एक तरफ खड़ी सेल्फी बना रही होती है ताकि वो उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके, लेकिन ये जगह दूर होने की वजह से यहाँ पर सिग्नल सही तरह से नहीं आ रहे थे। अब सिग्नल ढूंढते हुए कैरन बिना अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किए एक तरफ चली जाती है और उसे वहां पर सिग्नल मिल भी जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जोरी और कैरन गाड़ी के साए में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि वहां पर अब मौसम बहुत गर्म हो रहा था। दूसरी तरफ एरिक को भी वॉशरूम जाना था और वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है। टॉड सहरा के साथ बातें कर रहा होता है और जेफ खुद से ही टायर चेंज करने लगता है। जेफ अभी टायर चेंज कर ही रहा होता है, लेकिन वहां पर हल्की सी चढ़ाई होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी और टायर नीचे की तरफ खिसकने लगता है। फिर जब वो टायर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक गोली पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ उसके सभी दोस्त बातों में मसरूफ थे और एरिक जो झाड़ियों से फारिग होकर वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था, बातें करते हुए टॉड की नजर गाड़ी के खिसकते हुए टायर पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सारा जीप के बदले गए टायर को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वहां पर उसके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि जेफ को किसी ने बुरी तरह जान से मार दिया है और वो इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे होते। दूसरी तरफ टॉड जो कि टायर लेकर वापस आ रहा था वो बिल्कुल इस बात से अनजान था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फिर एक गोली सारा को लाकर लगती है। दूसरी तरफ गाड़ी के पीछे बैठी कैरी और जोरी को भी अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि खतरा कितनी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिर एक गोली सारा की आंख में आकर लगती है और वो वहां पर मारी जाती है। फिर यहाँ पर कैरन समझ जाती है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर गोलियां कौन चला रहा है और उसका मकसद क्या है। फिर वो चीखना शुरू कर देती है और अपने दोस्तों को कहती है कि वो गाड़ी के पीछे ही छुपे रहे। टोडी भी अभी इन बातों से अनजान था। फिर अचानक एक गोली उसके शोल्डर में आकर लगती है। दूसरी तरफ एरिक को भी गाड़ी के करीब आने का मौका नहीं मिल रहा था और वो वहीं पर एक दरख्त के तने के पीछे छुप जाता है। इन सब पर अब मुसलसल गोलियां चल रही होती हैं और सिवाय गाड़ी के पीछे छुपे रहने के इनके पास कोई और चारा नहीं था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक टायर फटने की वजह से उन्हें इतने खतरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा। ये बात साफ जाहिर हो गई थी कि गाड़ी का टायर भी गोली लगने की वजह से ही ब्लास्ट हुआ था। 1 घंटे तक वो डरे सहमे वहीं पर बैठे रहते हैं। उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कैरन जिसके डैड एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे, वो ये अंदाजा लगाती है कि शूटर ने अपनी गोलियां खामोशी से चलाने के लिए यकीनन सिलेंसर का इस्तेमाल किया होगा ताकि तेज आवाज ना निकले। फिर वो सबको बताती है कि जो गोली गाड़ी में घुस नहीं सकी, इससे ये पता चलता है कि शूटर की पोजीशन उनसे काफी दूर होगी। टोडी को शोल्डर में गोली लगने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी और वो ज्यादा हिल भी नहीं पा रहा था। एरिक इससे भी ज्यादा बुरे हाल में था, जो एक दरख्त के तने के पीछे छुपा हुआ था और गोली किसी भी वक्त उसे लग सकती थी। बस वो किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि जेफ ने जो टायर बदला था वो गाड़ी में लग तो गया था, लेकिन उसके स्क्रू लगाना बाकी थे। लेकिन शूटर की पोजीशन सही तरह पता ना होने की वजह से वो उसे फिक्स नहीं कर पा रहा था और उन्हें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए कोई और प्लान बनाना होगा। कैरन कहती है कि अगर किसी जगह पर मोबाइल के सिग्नल मिल जाएं तो हम हेल्प के लिए 911 पर कॉल कर सकते हैं। तभी जोरी को अपनी पॉकेट से एक सेल्फी स्टिक मिलती है। कैरन अपने फोन को उस पर लगाकर गूगल असिस्टेंट को सेट कर देती है ताकि अगर सिग्नल मिले तो वो फौरन मदद के लिए किसी को कॉल कर सके। फिर टॉड जैसे ही सेल्फी स्टिक को थोड़ा आगे करता है और उसे वहां पर सिग्नल मिल भी जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो शूटर उस फोन को गोली मारकर तबाह कर देता है। फिर वो लोग कोई और प्लान सोचना शुरू कर देते हैं। वो गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करके उसे पीछे की तरफ धकेलना चाहते थे ताकि वो उस गाड़ी को एक ऐसी जगह पर ले जा सके जहां पर उन्हें फिर से सिग्नल मिल जाए। अब वो लोग मिलकर एक तरतीब बनाते हैं जिसके मुताबिक जेरी आगे की तरफ खड़ी होती है ताकि गोलियों की लोकेशन को रिकॉर्ड कर सके। कैरन पीछे एक नकली स्टैचू बनाकर खड़ा कर देती है ताकि जब शूटर का ध्यान उस तरफ हो तो टॉड हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोलकर गियर को न्यूट्रल कर सके। तभी एक गोली उसे आकर लगती है और वो गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता है और चाबियां लगाने की कोशिश करने लगता है। शूटर मुसलसल उस पर गोलियां चला रहा था और वो अपनी जान बचाकर एक तरफ छुप जाता है। उसे गियर चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर एक अच्छी खबर ये थी कि जोरी शूटर मुसलसल गोलियां चलाने की वजह से उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। दरअसल वो शूटर एक दरख्त के ऊपर छुपा हुआ था और
ये बात साफ जाहिर थी कि वो एक स्नाइपर था। यहाँ पर यह तो नहीं पता चला कि आखिर उस शूटर का मकसद क्या है, पर वो काफी देर से इस दरख्त में छुपा हुआ था। फिर टॉड को गाड़ी में एक टूल बॉक्स नजर आता है और वो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो उसके लोहे के ढक्कन को अपने हाथ की शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ एरिक भी अब हार मान चुका था और वो अपने दोस्तों के प्लान से बिल्कुल बेखबर था। इसके बाद टॉड, जिसने अपने हाथ पर लोहे के ढक्कन को शील्ड बनाया हुआ था, फौरन कैरी और जोरी से कहता है कि वो तैयार हो जाएं। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ में फिर से गोली लग जाती है। तभी गाड़ी फौरन तेजी से नीचे की तरफ खिसकने लगती है। कैरी और जोरी गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन जोरी की पकड़ छूट जाती है और वो गाड़ी से दूर हो जाती है। अब गाड़ी का वो टायर जिस पर बोल्ट नहीं लगे हुए थे, गोलियां लगने की वजह से गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। फिर इस लम्हे कैरन को एहसास होता है कि ये जोरी के लिए वहां से भागने का सही मौका है, क्योंकि शूटर अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां लूट कर रहा होगा। अचानक एरिक को क्या होता है कि वो वहां से भागने के लिए निकल पड़ता है। शूटर उसकी टांगों पर गोलियां मारकर उसे जख्मी कर देता है और जानबूझकर उसे तड़पने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। इन लोगों को यहाँ पर फंसे अब कई घंटे गुजर चुके थे। टॉड को गाड़ी की सीट पर एक पानी की बोतल नजर आती है। फिर वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। फिर कैरन पानी की बोतल को एरिक की तरफ फेंकती है। एरिक अभी पानी का घूंट पीने ही वाला होता है कि शूटर फिर से उस पर गोली चला देता है। असल में उस साइको शूटर को ये सब करने में मजा आ रहा था। वो खुद तो बड़े मजे से पानी भी पी रहा था और खाना भी खा रहा था। फिर टॉड देखता है कि गिद्ध उसके फ्रेंड की लाश को खा रही होती है, जो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो सारा के पास जाने का फैसला करता है, जिसकी लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी। फिर वो खड़ा हो जाता है, लेकिन हैरत की बात ये थी कि शूटर उस पर गोली नहीं चलाता। दरअसल वो टॉड को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का एक आखिरी मौका देना चाहता था। फिर टॉड अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर दूसरी तरफ एरिक, जो मरने के बिल्कुल करीब था, वो एक भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो अब हिम्मत हार चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वो भेड़िया अब उसे जिंदा खा जाएगा। टॉड फिर से शूटर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर हम दूर से आती एक कार को देखते हैं। टॉड को उसे देखकर लगा कि शायद अब उन लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन वो शूटर टॉड को गोली मार देता है और उसकी भी वहां पर गिरकर मौत हो जाती है। और भेड़िया भी गोली की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। गाड़ी जब उन लोगों के काफी करीब आ जाती है तो एक गोली उस औरत के हाथ पर लगती है, जिसका खून हर तरफ बिखर जाता है। हालात मजीद खराब हो जाते हैं और उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। कैरन और जोरी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। गाड़ी चलाने वाली औरत अब बेहोश हो चुकी थी और शूटर भी मुसलसल उन पर गोलियां चला रहा होता है। फिर वहां पर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जोरी चीखना शुरू कर देती है और उसे गाड़ी के पीछे ही छुपा रहने का कहती है। कैरन उसे कहती है कि वो 911 पर कॉल करे, क्योंकि जिस जगह वो आदमी खड़ा हुआ था वहां पर यकीनन सिग्नल आ रहे थे। इससे पहले कि वो आदमी 911 पर कॉल करता, वो शूटर उसकी गाड़ी पर मुसलसल गोलियां चला रहा होता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है और वो आदमी जिंदा ही जलकर मर जाता है। इधर सड़क के किनारे उसकी बेटी जख्मी हाथ में पड़ी होती है और वो शूटर उसे भी बेदर्दी से सर में गोली मारकर मार देता है। चंद मिनटों में ही कैरन और जोरी को बहुत सारी मौत देखनी पड़ गई थी, जिसे देखकर उनकी हालत मजीद खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस साइको किलर से कैसे जान बचाएं। फिर कैरन को एक आइडिया आता है और वो जेरी से कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि कैरन को ऐसा लगता था कि रात के वक्त गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से शूटर को अपना निशाना लगाने में बहुत मुश्किल होगी। रात हो जाती है और वो शूटर नाइट विजन का इस्तेमाल करता है और उस जगह की निगरानी करता रहता है। दूसरी तरफ कैरन एक नाइफ लेती है और गाड़ी की सीटों को फाड़ना शुरू कर देती है। फिर वो वहां पर गाड़ी में आग लगा देती है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं फैल जाता है। लेकिन ये धुआं अभी भी उनके यहाँ से फरार होने के लिए काफी नहीं था। शूटर को धुएं की वजह से अपना निशाना लगाने में मुश्किल हो रही थी और वो बेचैन भी लग रहा था। अचानक कैरन की नजर एक पुलिस कार पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसका मतलब ये था कि उस आदमी की तरफ से की गई 911 पर कॉल रिसीव हो गई थी और उनमें दो स्नाइपर अपनी पोजीशन संभाले हुए थे और उस स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वाले भी ये सारी सिचुएशन देखकर घबरा गए थे और वो मजीद नफरी को वहां पर बुलाने के लिए कॉल करते हैं। तभी अचानक शूटर की चलाई गई गोली एक पुलिस ऑफिसर को लग जाती है, जो बदकिस्मती से ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसका पांव पैडल पर पड़ जाता है और गाड़ी झटके से आगे की तरफ खिसक जाती है, जिससे पीछे बैठे दो पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शूटर उन दोनों को बुरी तरह जान से मार देता है। कैरन मौका का फायदा उठाते हुए जेरी से वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन जेरी इनकार कर देती है क्योंकि उसके अंदर भागने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी।
फिर कैरन वहाँ से अकेले ही भागती है और थोड़ी देर के बाद वो उस भारी धुएं से बाहर आ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से अब वो शूटर को साफ दिखाई दे रही थी और शूटर उसे भी बुरी तरह जान से मार देता है। दूसरी तरफ बचे हुए पुलिस वाले उस शूटर का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन शूटर उन पर भारी पड़ रहा होता है और वो बाकी के बचे हुए पुलिस वालों को भी बुरी तरह जान से मार देता है। फिर जोरी मौका देखते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देती है। उस दरअसल उसका प्लान ये था कि अब वो गाड़ी को उस दरख्त से टकराएगी जिसके ऊपर वो शूटर बैठा हुआ था। फिर वो गाड़ी को लेकर उस दरख्त की तरफ जाने लगती है। शूटर मुसलसल उस पर गोलियां चला रहा होता है, लेकिन जोरी गाड़ी को उस दरख्त के साथ टकरा देती है और वो शूटर वहां से नीचे गिरते हुए कहीं पर अटक जाता है। जोरी मौका देखते ही उसकी गन उठा लेती है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। पहली दफा हम उस शूटर का भयानक चेहरा देखते हैं जो बहुत डरावना लग रहा था। वो अब जख्मी होकर नीचे गिर गया था। जोरी को उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था और वो उसको बुरी तरह जान से मार देती है। फिर अचानक उस बंदूक से निकली गोली जोरी की गर्दन में लग जाती है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड में ये तो नहीं बताया गया कि आखिर इस शूटर का इन सबको मारने का मकसद क्या था। इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेकर आखिर उसे मिला क्या। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।